दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो 2024 की एडमिशन की प्रक्रिया है, आखिरकार वो कब शुरू की जाएगी। बिल्कुल, यह आप सभी के मैसेज आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। संपर्क माध्यम में मैंने आपके बीच में दिया 94 52 33 10 53। अगर आपको संपर्क माध्यम की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बट मैं आप सभी के फायदे के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेधड़क आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहां से भी आपको सारी सूचनाएं यथा समय पर प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके जो आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी डाउट्स एडमिशन 2024 यानी डीएलएड के संदर्भ में हो रहे थे, हर एक डाउट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। यहां से आपको एक एक कदम की जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे कि एडमिशन के संदर्भ में आपका जो अगला प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, यहां देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। आज आपको पता है कि फाइनली आपकी जो 28 जुलाई है वो अपने बीतने की कगार पर है, ठीक है। अभी भी आपके जो एडमिशन की प्रक्रिया है, या कहा जाए आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है ना। तो ये आपके मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या ये जो 2024 का सत्र है कहीं ये शून्य तो नहीं होगा, है ना। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि आखिरकार आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी प्रोसेस है, बिल्कुल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां देख सकते हैं कब आएगा नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम बताएंगे। बाकी यहाँ पीएनपी से क्या है सूचनाएं, परीक्षा नामक प्राधिकारी के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्रोवाइड की गई हैं उस सूचना के बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आगे यहाँ देख सकते हैं दूसरे राज्य के अभ्यर्थी। हाँ, ये चीजें सही है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी लगातार मैसेज करते हैं कि भैया आखिरकार अभी इसके पहले सत्र की हम बात करें, चाहे 2023 की बात हो चाहे 2022 की बात हो या इसके पहले जो भी सत्र आपके चल रहे थे, फाइनली वहां पर अदर स्टेट का एडमिशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब की बार ये मुहिम हम लोगों ने पिछले लगभग 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले इस चीज को बताया कि अब की बार अदर स्टेट का एडमिशन होगा। अच्छा, ये प्रोसेस हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से किया था, लेटर के माध्यम से भी हम लोगों ने आगाह, भाई अकेले हमारी उसमें कोई हिस्सेदारी वो नहीं थी कि हम अकेले जो है सब कुछ कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। इसमें तमाम प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन भी आए साथ में, और इस मुहिम में हम लोग सफल हुए, ठीक है। तो जो भी सूचनाएं हैं यहाँ देख सकते हैं, क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी एडमिशन लेंगे, फाइनल ईयर के परिणाम कब आएंगे, ये आप लगातार मैसेज कर रहे हैं। बाकी आगे यहाँ देख सकते हैं इस बार सत्र शून्य होगा या नहीं। यहाँ देखिए, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अदर स्टेट यानी जैसे हम बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ये जो सारे राज्य हैं अपने जो डीएलएड के एडमिशन है वो अधिकतर जो एडमिशन होते हैं वो 12वीं के बाद ही होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेला राज्य यूपी है जहां पर एडमिशन हमारा ग्रेजुएशन के आधार पर होता है ना। तो ये विडंबनाएं बनी हुई है कि आखिरकार अगर अदर स्टेट में इंटर के बाद एडमिशन होता है तो भाई हमारे यूपी में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम एक एक चीजों पर आपसे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर जो भी आपको डाउट्स हो रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके पास मैंने कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप कांटेक्ट के माध्यम से भी अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां देखिए, आज 28 जुलाई लगभग अपने बीतने के कगार पर है। नोटिफिकेशन कब आएगा, जहां तक नोटिफिकेशन के चांसेस हैं मैंने आपको बताया है, नोटिफिकेशन आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस अभी कहे जा रहे हैं, है ना। मामला हमारा फंसा हुआ है, आपको पता ही है कि एक नया अध्याचन तैयार किया जा रहा है जी। ये जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं ये लगातार परेशान है, जैसे बिहार है, राजस्थान है, और भी जो नजदीकी राज्य हैं
वो लोग लगातार इच्छुक हैं कि हम जो है यूपी से डीएलएड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। ये बातें चल रही हैं कि लोग प्रयासरत हैं, जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, कि इसकी जो योग्यता है वो 12वीं कराई जाए, लेकिन इस बार चांसेस नहीं है, है ना। इस बार चांसेस नहीं है 12वीं होने के, बहरहाल लेकिन प्रयासरत हैं, है ना। अब जो भी होगा, हालांकि हम चैनल के माध्यम से एक एक चीजों को प्रोवाइड करने का प्रयास आपको जरूर करेंगे, लेकिन आप अधिकतर चांसेस ये मानकर चलें कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो ग्रेजुएशन हुई होगी। बाकी अगर 12वीं होती है तो भी हम आपको बताएंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे और ये चीजें हैं कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, जैसे हम बात करें बिहार है, राजस्थान है, ये अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके साथ लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रॉडबाजी का शिकार आपको कर रहे हैं, आपसे पैसे अधिकतम वसूलते हैं। और आप वैसे जब हमारे यहाँ अदर स्टेट का एडमिशन ही नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है अगर अदर स्टेट का एडमिशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, और अगर लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो एडमिशन आपका आगे चलकर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आप अभी फिलहाल के लिए किसी भी ऐसे लोगों के झांसे में ना आए कि आप अब यहीं से पैसा दे दीजिए और पैसा आपका आगे चलकर फंस जाए। ये चीजें हमारे पास लगातार आ रही हैं। हमने पिछली बार एडमिशन ले लिया, हालांकि हमने आपको बताया था कि आपका एडमिशन अगर आप अदर स्टेट से हैं यूपी के छोड़कर तो आपका एडमिशन नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको तमाम लोग मिले होंगे, आपको बताए होंगे, आपने एडमिशन लिया, अब उसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे, ठीक है। हमारे पास भी ये केसेस आए थे लेकिन हमने किसी का एडमिशन नहीं करवाया। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपने कराया है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। बाकी यहाँ मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। रही बात फाइनल ईयर के परिणाम की, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, ये नोटिफिकेशन आने में विलंब का सबसे प्रमुख कारण है कि आपके फाइनल ईयर के परिणाम, जब तक हमारे परिणाम नहीं आएंगे तब तक आवेदन नहीं होगा, ठीक है। और जब तक आवेदन नहीं होगा तब तक भाई पीएनपी का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। पिछली बार यही चीजें थी। इनका एक नियम होता है, ये आवेदन करवाते हैं लेकिन आवेदन में आपको संशोधन का मौका नहीं देते हैं। जब आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपका फॉर्म गलत होगा और भविष्य में आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको संशोधन का मौका देते तो चलिए ठीक है, रिजल्ट आपका कभी भी आए आप संशोधन करा के फॉर्म को अपने सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से आपके लिए विलंब इसलिए किया जा रहा है नोटिफिकेशन में, जब जो है कि कोशिश ये है कि अधिकतर जो विश्वविद्यालय हैं, अभी कुछ लोगों ने परीक्षा नहीं करवाया है, ठीक है, कुछ लोगों की परीक्षाएं हो गई हैं। चांसेस इनके यही हैं कि जब तक फाइनल ईयर के परिणाम अधिकतर विश्वविद्यालय के नहीं आ जाते तब तक नोटिफिकेशन आने के अभी चांसेस नहीं कहे जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें एक संभावित डेट कुछ लोगों के द्वारा बताई जा रही है, जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं उनके द्वारा ये चीजें कही जा रही हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक आपके जो नोटिफिकेशन है वो आ सकते हैं, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि क्या इस बार सत्र शून्य होगा, क्या, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सत्र शून्य होने के 1% चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम आपको बताएं तो सत्र शून्य आपका इसलिए नहीं होगा, आपको पता है पहले से बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है और अब की बार हम बीएड की बात करें तो उनके सीटों के सापेक्ष आपके यहाँ आवेदन कम आए हैं, और अगर सीटों के सापेक्ष आवेदन कम आए हैं तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि अगर इस बार भाई बीटीसी नहीं करवाएंगे, बीएड की सीटें भी कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो लोग कह रहे हैं खासकर अब की बार सत्र शून्य होने के, उसमें 1% सच्चाई नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे हर सत्र में ये चीजें अफवाह के तौर पर उड़ाई जाती हैं कि अब की बार डीएलएड की जो वैल्यू है, हालांकि ये तो 2024 सत्र चल रहा है, जब हम लोग 2023-24 की 2022-23 की बात करें, 2021 की ही अगर हम बात करें तो लगातार हम लगे हुए हैं डीएलएड के साथ ही, है ना। तो वहां से भी ये चीजें बताई जाती थी कि 2021 के बाद आपके सत्र जो है वो शून्य कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा, सॉरी सत्र नहीं, जो डीएलएड की वैल्यू है वो समाप्त कर दी जाएगी। यार एक चीज मुझे बताओ, कभी किसी डिग्री की जो वैल्यू है वो कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है?
भले ही जैसे 2016 में अगर हम बात करें तो 2016 में अगर हम कहें तो इसकी जो डीएलएड का नाम है 2016 में इसका नाम जो है बीटीसी था 2016 के पहले। ठीक है, जैसे ही 2017 वाला सत्र लगा उसके बाद आपका नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया है ना। तो सेम ये प्रोसेस हो सकता है कि आपकी बार ये नाम बदल करके या 2030 के बाद नाम बदल करके कुछ और कर दें, लेकिन ये चीजें यार सरासर एकदम गलत है। ठीक है, कोई भी डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है, नाम बदल करके कुछ और कर दिया जाए ये अलग का मामला है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो लोग बीटीसी किए हैं क्या वो अब टीचर की फॉर्म वैकेंसी जब आएगी तो उसमें भाग नहीं लेंगे? वो भी एलिजिबल होंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लोग बीटीसी किए हैं तो बीटीसी वाले बाहर हो जाएंगे, सिर्फ डीएलएड वाले होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, 1% उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो हालांकि आपकी और भी अगर कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, जो लोग ये 12वीं की जहां तक सवाल है मैंने आपको बता दिया, चांसेस हमारे यहाँ ग्रेजुएशन की ही है। बाकी अगर कुछ और होता है ना, इसके संदर्भ में हालांकि परिवर्तन होने के चांसेस अब की बार तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर परिवर्तन होता है तो भी हम बताएंगे, नहीं होता है तो भी हम बताएंगे। ठीक है, बाकी आप 99% ये मानकर चलिएगा कि एडमिशन यूपी में अब की बार खासतौर पर ग्रेजुएशन के आधार पर ही होगा, क्योंकि अगर ये चीजें पहले से चलती होती तो हो सकता था, लेकिन इस बार तो होने के चांसेस नहीं, बट अगर होता भी है तब भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो बाकी आपके कुछ और डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सत्र वगैरह सोने होने नहीं होगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान न होइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।